यह छवि हम सबने देखी है। माँ काली, जिनके प्रचंड क्रोध से स्वयं काल भी कांपता है, उनके पांव के नीचे स्वयं महादेव लेटे हुए हैं। आखिर क्यों? आप कहेंगे कि कहानी तो आपको पता है। शंकर भगवान ने काली जी के क्रोध को शांत करने के लिए ऐसा किया था, लेकिन क्या यह कहानी इतनी ही है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इस एक छवि में एटम बम के पीछे का सिद्धांत छुपा हुआ है, न्यूक्लियर फिजन का वो रहस्य छुपा हुआ है जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को सदियां लग गई। यह सुनकर शायद आपको झटका लगे, लेकिन यह सच है। हमारे पुराण में लिखी यह कहानी केवल कथाएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की मौलिक ऊर्जा मतलब फंडामेंटल एनर्जी और उसे नियंत्रित करने का एक वैज्ञानिक ब्लूप्रिंट है। जो कहानी आपने आज तक सुनी है वो अधूरी है। असली सच तो आपके होश उड़ा देगा, और इस सच को समझने के लिए हमें उस कहानी की शुरुआत में जाना होगा जहां से इस अनियंत्रित ऊर्जा का जन्म हुआ था। एक ऐसे राक्षस की कहानी जिसका अंत करना लगभग असंभव था। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक दैत्य से जिसका नाम है रक्तबीज। रक्तबीज ने घोर तपस्या करके एक ऐसा वरदान प्राप्त किया जो उसे लगभग अमर बना देता था। वरदान यह था कि जब भी उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तो उस एक बूंद से एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। अब आप इस समस्या की गहराई को समझिए। एक को मारो तो दो पैदा होंगे, दो को मारो तो सैकड़ों, हजारों, लाखों। ये एक ऐसी श्रृंखला थी जिसका कोई अंत नहीं था। आप जितना उसे लड़ेंगे वह उतना ही बढ़ता जाएगा। यह एक ऐसी समस्या थी जिसे किसी भी पारंपरिक युद्ध से हल नहीं किया जा सकता था। हर अस्त्र, हर शस्त्र, हर प्रहार उसे और शक्तिशाली बना रहा था, उसकी सेना को और विशाल कर रहा था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तब सभी देवता उस आदिशक्ति की शरण में गए जिसके आगे कोई नहीं टिक पाता है, और उस शक्ति ने अपना सबसे डरावना और सबसे विकराल रूप धारण किया, मां महाकाली का रूप। मां काली युद्ध के मैदान में उतरी। उन्होंने रक्त बीज का संहार करना शुरू किया। उन्होंने उसे मार दिया, परंतु जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरा वहां पर कई सारे रक्त बीज पैदा हो गए। तब मां काली ने वह किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने हाथ में खप्पर लिया और रक्त बीज की गर्दन काटकर उसके शरीर से निकलने वाले सारे रक्त को सीधे पी लिया। एक बूंद भी जमीन पर नहीं गिरी। समस्या का अंत हो गया। रक्त बीज तो मर चुका था, लेकिन उसे मारने के लिए मां काली ने जिस प्रचंड ऊर्जा को जागृत किया था वो अब अनियंत्रित हो चुकी थी, अनकंट्रोल हो चुकी थी। रक्त बीज का रक्त पीने के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वो ऊर्जा और विकराल हो गई। वो विनाश का नृत्य करने लगी। जिसके सामने जो भी आता वो भस्म हो जाता। देवता, दानव, गंधर्व, कोई भी उनके प्रकोप से बच नहीं पा रहा था। ये एक ऐसी अनकंट्रोल्ड एनर्जी थी जिसे रोकने का उपाय किसी के पास नहीं था। सारे देवता असहाय थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस प्रलय को कैसे रोके। जिस शक्ति का उन्होंने आह्वान किया था वही अब उनके नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। लेकिन ठहरिए, हमारे पुराण में वर्णित यह घटना क्या आधुनिक विज्ञान की एक विनाशकारी प्रक्रिया से आश्चर्यजनक रूप से मेल नहीं खाती है? एक ऐसी प्रक्रिया जो अगर अनियंत्रित हो जाए तो वह पलक झपकते ही सब कुछ नष्ट कर सकती है। इस पौराणिक कथा को यही रोकते हैं और आगे आते हैं आज के विज्ञान पर। फिजिक्स में एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, यानी परमाणुओं का विखंडन। सरल भाषा में इसका मतलब है कि किसी भी भारी तत्व मतलब हैवी एलिमेंट जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, इसके परमाणु केंद्र मतलब न्यूक्लियस को टूटकर बिखर जाना। जब ऐसा होता है तो उसमें से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, लेकिन सिर्फ ऊर्जा ही नहीं निकलती है, उसके साथ में निकलते हैं कुछ न्यूट्रॉन्स, और यहीं से खेल शुरू हो जाता है। ये न्यूट्रॉन्स अपने पास रखे दूसरे परमाणु के केंद्र मतलब न्यूक्लियस से टकराते हैं और उन्हें भी तोड़ देते हैं, और फिर उस टूटे हुए परमाणु से निकलते हैं और ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा न्यूट्रॉन्स। फिर ये जो नए न्यूट्रॉन्स निकले हैं वो आगे जाकर और परमाणुओं को तोड़ते हैं। ये प्रक्रिया एक श्रृंखला की तरह आगे बढ़ती जाती है, रुकने का नाम नहीं लेती है। ठीक वैसे ही जैसे रक्त बीज के खून की हर बूंद नए रक्त बीज पैदा कर रही थी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से देखते ही देखते लाखों, करोड़ों। विज्ञान की भाषा में इसे कहते हैं चेन रिएक्शन। इस चेन रिएक्शन का उपयोग करके हम बहुत अच्छे काम कर सकते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली बनाना। लेकिन यह सब तब तक ही अच्छा है जब तक यह हमारे नियंत्रण मतलब कंट्रोल में है, और अगर यह चेन रिएक्शन अनकंट्रोल हो जाए तो यह वही विनाशकारी शक्ति बन जाएगी जिसे हम एटम बम के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी शक्ति है जो पल भर में पूरे शहर को राख में बदल सकती है।
तो अगर रक्त बीज का बढ़ना एक अनकंट्रोल चेन रिएक्शन था और मां काली का क्रोध उस रिएक्शन से निकलने वाली विनाशकारी ऊर्जा है, तो आधुनिक विज्ञान में इस ऊर्जा को कैसे कंट्रोल करा जाता है और क्या इसका जवाब हमारे पुराणों में पहले से ही मौजूद है? इसका जवाब पौराणिक कथा में और आधुनिक विज्ञान दोनों में ही एक है, नियंत्रण मतलब कंट्रोल। चलिए वापस उस कथा पर चलते हैं जहां मां काली का क्रोध ब्रह्मांड को भस्म करने वाला था। जब उनकी अनियंत्रित ऊर्जा सृष्टि के लिए खतरा बन गई थी, तब वहां आए महादेव शिव। लेकिन उन्होंने मां काली से युद्ध नहीं किया। आप एक एनर्जी से लड़कर उसे शांत नहीं कर सकते हैं। आप आग को आग से नहीं बुझा सकते हैं। उन्होंने कुछ और किया। वह उस अनकंट्रोल्ड एनर्जी के रास्ते में आकर लेट गए, एक शांत, स्थिर और मजबूत आधार बनकर। क्रोध में विनाश का नृत्य कर रही महाकाली ने यह नहीं देखा और उनका पांव सीधे शिव की छाती पर पड़ गया। जिस क्षण उनका स्पर्श महादेव से हुआ, उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ। उनका क्रोध शांत हो गया। वह प्रलयंकारी ऊर्जा उसी क्षण रुक गई। शिव ने उस पूरी ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लिया। उन्होंने उस ऊर्जा को आधार दिया और उसे स्थिर कर दिया। अब इस दृश्य को याद रखिएगा और चलिए परमाणु भट्टी मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चलते हैं। यह न्यूक्लियर रिएक्टर ये इसी चेन रिएक्शन का उपयोग करके बिजली बनाती है, लेकिन एक कंट्रोल्ड तरीके से। पर जब इस रिएक्शन को धीमा करना या रोकना होता है, तब क्या किया जाता है? तब उस रिएक्टर में कंट्रोल रॉड डाली जाती है। यह रॉड बोरोनियम या कैडमियम की हो सकती है। इन रॉड्स का काम होता है अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स को सोख लेना, एब्जॉर्ब कर लेना। जब न्यूट्रॉन्स ही नहीं बचेंगे तो आगे जाकर दूसरे परमाणु कैसे टूटेंगे और ये चेन रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं पाती है, वहीं पर रुक जाती है। अब आप दोनों में संबंध जोड़िए। एक तरफ मां काली का क्रोध यानी एक अनियंत्रित ऊर्जा, उसको शांत करने के लिए शिव उनके मार्ग में आ गए हैं और उस ऊर्जा को सोख लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर में एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को रोकने के लिए कंट्रोल रॉड डाली जाती है जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन्स को सोख लेती है। शिव यहाँ पर एक कॉस्मिक कंट्रोल रॉड की भूमिका निभा रहे हैं जो उस विनाशकारी ऊर्जा को सोख कर उसे शांत कर रहे हैं। यह समानता आश्चर्यजनक है, पर क्या यह सिर्फ एक कहानी में हुआ है या एक संयोग है, या हमारे पुराणों में यह पैटर्न बार बार दोहराया गया है? यह सोचने वाली बात है, पर यहाँ पर सिर्फ एक संयोग नहीं, यह एक पैटर्न है, एक सिद्धांत है जो हमारे पुराणों में बार बार दिखाई देता है। यह सिद्धांत है ऊर्जा के सृजन और उसके नियंत्रण का। चलिए आपको एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था, उन्होंने उस दुष्ट राक्षस को तो मार दिया था, लेकिन उसके बाद ठीक मां काली की तरह ही उनका क्रोध कभी शांत नहीं हो रहा था। नरसिंह का क्रोध इतना प्रचंड हो गया था कि उनकी दहाड़ से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा था। उनकी प्रलयंकारी ऊर्जा ने तीनों लोग कपा दिए थे। कोई भी देवता उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब एक बार फिर वही स्थिति पैदा हुई, एक अनियंत्रित विनाशकारी ऊर्जा जो सृष्टि के लिए खतरा बन सकती थी। तब उस अनियंत्रित ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए भगवान शिव ने सरभ का अवतार लिया। पुराणों में सरभ को एक बहुत ही शक्तिशाली पंखों वाला जीव बताया गया है, जिसके 8 पैर थे और जिसका शरीर सिंह और पक्षी की तरह मिश्रण में था। सरभ अवतार का एकमात्र उद्देश्य था नरसिंह रूपी उस अनियंत्रित ऊर्जा को शांत करना। उन्होंने नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर शांत कर दिया। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, हमारे पुराण बार बार एक प्रचंड ऊर्जा और उसे संतुलित करने वाली एक शांत और स्थिर ऊर्जा के सिद्धांत को समझा रहे थे। यह उसी एक सिद्धांत के अलग अलग रूप हैं। ऊर्जा के इन दोनों रूपों को समझाते हैं, एक वो जो विस्तार करती है और दूसरी वो जो नियंत्रण करती है। यह तो स्पष्ट है कि हमारे ऋषि मुनि इन ब्रह्मांडीय ऊर्जा के खेल को बहुत गहराई से जानते थे और समझते थे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने इतने गहरे विज्ञान को ऐसी सरल कहानियों के रूप में क्यों लिखा? उन्होंने सीधे सीधे सिद्धांत हमें क्यों नहीं बता दिए? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और गहरा कारण है। सिद्धांत और सूत्र मतलब प्रिंसिपल और फॉर्मूला ये बहुत जटिल होते हैं। उन्हें याद रखना, समझना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। हर कोई उन्हें समझ नहीं सकता है। आज भी विज्ञान और गणित के जटिल सिद्धांत केवल कुछ विशेषज्ञ ही समझ पाते हैं, लेकिन कहानियां,
कहानियाँ कभी नहीं मरती हैं, वो सरल होती हैं, वो हमारी भावनाओं से जुड़ी होती हैं, वो एक दूसरे को सुनाई जाती हैं और इस तरह वो हजारों सालों तक जीवित रहती हैं। एक बच्चा भी उन्हें आसानी से समझकर और याद करके रख सकता है और दूसरा सबसे बड़ा कारण, लिखा हुआ ज्ञान नष्ट हो सकता है। ऐसा ही हमारे तक्षशिला और नालंदा के महान विश्वविद्यालयों में भी हुआ था। आक्रमणकारियों ने वहां की लाइब्रेरियों में आग लगाए। लाखों ग्रंथ, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र के अनगिनत सिद्धांत हमेशा के लिए जलकर राख हो गए। अगर वह ज्ञान सिर्फ किताबों में लिखा होता तो वह हम तक कभी नहीं पहुंच पाता, लेकिन जो कहानियां थी वो बच गई। नालंदा और तक्षशिला के खत्म होने के बाद भी वो कहानियां हम लोगों तक पहुंची, क्योंकि वो किताबों में नहीं बल्कि लोगों की यादों में, उनकी परंपराओं में जीवित थी। हमारे ऋषियों ने बहुत सोच समझकर इस गहरे ज्ञान को इन कहानियों के अंदर कोड कर दिया था। उन्होंने ज्ञान को एक ऐसे अमर रूप में संरक्षित कर दिया था जिसे समय की कोई आग जला ही नहीं सकती है। आज जब हम विज्ञान की नज़र से इन कहानियों को डिकोड करते हैं तो हमें समझ आता है कि यह केवल कथाएं नहीं बल्कि ब्रह्मांड के वो गहरे रहस्य हैं जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले से ही जान चुके थे। यह सिर्फ धर्म नहीं, यह विज्ञान से भी आगे का ज्ञान था, ये सनातन ज्ञान था।